बाकी चिड़ियों से अलग। निशा का रंग काला था और उसकी आवाज भी थोड़ी भारी थी। जंगल की बाकी चिड़ियां उसे पसंद नहीं करती थीं। ये अपशकुन है। जहां ये जाती है वहां मुसीबत आती है। निशा चुप रहती, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। एक रात जब पूरा जंगल सो रहा था, निशा को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। निशा, इधर आओ। वो डर गई, लेकिन आवाज बार बार उसे बुला रही थी। आवाज जंगल के सबसे गहरे हिस्से से आ रही थी, जहां कोई कभी नहीं जाता था। निशा ने हिम्मत की और उस अंधेरे जंगल की ओर उड़ चली। जैसे जैसे वो अंदर जाती गई, पेड़ और डरावने होते गए। हवा ठंडी और भारी हो गई। अचानक उसे पेड़ों पर कई पुराने घोंसले दिखे, लेकिन उनमें कोई नहीं था। जैसे सब गायब हो चुके हों। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना सूखा पेड़ खड़ा था। उसके नीचे एक बूढ़ी उल्लू बैठी थी। आंखें चमक रही थीं। उल्लू बोली। तुम आखिर आ ही गई। निशा डरते हुए बोली। आप मुझे क्यों बुला रही थीं? उल्लू धीरे से बोली। क्योंकि तुम बाकी सब जैसी नहीं हो। उल्लू ने बताया। बहुत साल पहले इस जंगल में एक श्राप लगा था। जो भी चिड़िया इस जंगल में जाती, वो धीरे धीरे गायब हो जाती और उनकी आत्माएं इस पेड़ में कैद हो जाती। निशा ने डरते हुए पूछा। तो मैं यहां क्यों आई? उल्लू मुस्कुराई। क्योंकि तुम ही इस श्राप को तोड़ सकती हो। निशा हैरान थी। मैं तो सबसे कमजोर हूं। उल्लू बोली। तुम्हारा रंग काला नहीं, तुम्हारे अंदर छिपी ताकत का प्रतीक है। तुम डर को महसूस करती हो, लेकिन उससे भागती नहीं हो। श्राप तोड़ने के लिए निशा को उस सूखे पेड़ के अंदर जाना था, जहां अंधेरा ही अंधेरा था और हजारों कैद आत्माएं चीख रही थीं। हमें बचाओ। हमें बाहर निकालो। निशा डर से कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पेड़ के अंदर उड़ गई। अंदर सब कुछ घूम रहा था, जैसे कोई दूसरी दुनिया हो। अचानक एक काली छाया उसके सामने आई। वही श्राप! छाया चिल्लाई। तू भी बाकी सबकी तरह यहीं फंस जाएगी। निशा डर गई, लेकिन इस बार वो भागी नहीं। निशा ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। मैं डर से नहीं भागूंगी। उसके पंखों से एक तेज रोशनी निकली और वो काली छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। चीखें बंद हो गईं और सारी आत्माएं आजाद हो गईं। सुबह जब सूरज उगा, पूरा जंगल बदल चुका था। अब वो डरावना नहीं, बल्कि खूबसूरत था। बाकी चिड़ियाओं निशा को देखकर हैरान थीं। अब वो उसे अपशकुन नहीं, हीरो मानती थीं। निशा मुस्कुराई और बोली। अलग होना कमजोरी नहीं होता, बल्कि वही हमारी असली ताकत होती है।